आदाब दोस्तों। सन 2005 में हॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, द एग्जॉर्सिस्ट ऑफ एमिली रोज, जो कि एक ट्रू बेस्ड स्टोरी थी, जिनका रियल नेम था एनालिस मिसेल। इनका जन्म 1952 21 सितंबर में हुआ था। जब ये 16 साल की थी तो अचानक से बेहोश हो गई। इनके दोस्त कहते हैं कि जब ये बेहोश थी तो ये एक ट्रांस लाइक स्टेट में थी। उसी रात जब ये अपने बेडरूम में जाती हैं तो रात को अचानक से उनकी नींद खुल जाती है और उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे बहुत सा भारी भरकम सा बॉडी इनके ऊपर से गुजर रहा हो, और वो फिर उसी रात अपने बिस्तर पर पेशाब भी कर देती हैं। और फिर लगभग कुछ ही हफ्तों और महीनों तक कुछ नहीं होता, लेकिन फिर ठीक 1 साल बाद फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट इनके साथ होता है। इनके पेरेंट्स को नहीं पता चलता कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। इनको पेरेंट्स को लगता है कि हमें डॉक्टर्स को दिखा देना चाहिए, और जब वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आती। डॉक्टर्स और न्यूरोलॉजिस्ट को कुछ भी नहीं समझ में आता कि एनालिस मिसेल के साथ क्या हुआ है। और फिर ठीक 1 साल बाद एनालिस मिसेल को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एनालिस मिसेल कहती हैं कि उनको कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई पड़ती है और कुछ अजीबोगरीब सा कलर दिखाई पड़ता है। डॉक्टर्स कहते हैं इस बीमारी को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी कहते हैं, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। दुनिया में 50 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसी वजह से वह डिप्रेशन में जाने लगी और कहती थी मुझे ये आवाज़ें जो सुनाई पड़ती हैं ये मुझे साबित कहती है। कैथोलिक क्रिश्चियन लोग अक्सर एक तरीके की प्रेयर्स करते थे जिसमें वह घुटनों के बल प्रेयर को पूरा करते थे, लेकिन यही प्रक्रिया एनालिस मिसेल लगभग दिन भर में 600 बार करने लगी, जिसकी वजह से उसके घुटने के लिगामेंट्स डैमेज हो गए। फिर एक दिन वह टेबल के नीचे छुप जाती है और लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकने लगती है। और फिर एक दिन तो वो मकड़ी खा लेती है, और एक कोयले को टुकड़े को भी खा लेती है, और एक दिन वो चिड़िया को भी खा लेती है। उनके पेरेंट्स को कुछ नहीं समझ में आता कि एनालिस मिसेल को क्या हो गया है। वह जब डॉक्टर से कोई जवाब ना पाते, डॉक्टर्स को दिखा दिखा कर थक जाते, फिर वो एक बाई शॉप के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के ऊपर एग्जॉर्सिस्ट में करिए। एग्जॉर्सिस्ट का मतलब होता है किसी के शरीर से एक शैतान की आत्मा को बाहर निकालना, रिलीजन प्रोसेसर के द्वारा। इंडिया में इसे झाड़ फूक भी कहते हैं। कहा गया एनालिस के शरीर में 6 शैतान की आत्मा थी। पहला हिटलर, दूसरा रोमन एम्परर नेरो, तीसरा जुडास इस्कैरियोट, चौथा केन, पांचवा लूसीफर और छठवां वैलेंटाइन फ्लिशमन। एनालिस के ऊपर जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म किया गया, कहते हैं कि वैसे वैसे वह शैतान बोलना शुरू किए। इसकी असली ऑडियो आज भी ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहें तो सुन सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सुना रहा हूँ आपको। Ich hab so, dass ich in dem Vibe ein bin. Ich trap ihr ऐसा चलते चलते कई साल बीत गए। एनालिस मिसेल बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी और साथ ही साथ उसके शरीर का वजन 32 किलोस हो गया, जिसके वजह से वह ना वो चल पाती, ना बैठ पाती, ना कहीं पे भी जा पाती। बस था तो उसका शरीर सिर्फ उसके साथ, जो कि धीरे धीरे उस आत्मा के जरिए बाहर से ख़त्म हो रहा था। तो एक दिन क्या होता है, उन्हें सांस लेने में और अपने जीवन को जीने में दिक्कत होने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एनालिस की आत्मा उसके शरीर का साथ छोड़ती गई। एक दिन क्या हुआ, वही हुआ जो होना था। एनालिस मिसेल इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, और दिन 1 जुलाई 1976 का था, जिस दिन उनकी मौत हुई थी। दोस्तों, एनालिस मिसेल को तो पता नहीं चला कि क्या हुआ था, ना ही डॉक्टर्स बता पाए, ना ही बाइशॉप से बता पाए, ना न्यूरोलॉजिस्ट बता पाया। दोस्तों, ये मिस्ट्री ही रह गई। चलते हैं दोस्तों, मुझे विदा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।